मेरे साथ एक ऐसे दिग्गज है जिन्होंने आयुर्वेदा को रीडिफाइन किया है इन द वर्ल्ड ऑफ एलोपैथी। जी हां, कुछ लोग इनको मिरेकल मैन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये जिंदगियां बदल देते हैं अपने उपायों के साथ। जी हां, फाउंडर ऑफ वर्धन आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन, मिस्टर सुभाष गोयल जी। कैसे हैं सर जी? नमस्कार। अरे सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया। आपको मिलके वैसे ही ऐसी एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बड़े हैंडसम लग रहे हैं मुझे। अरे वाह। मेरी बीवी ये वीडियो देखेगी, बोलेगी क्या सर इतने हैंडसम दिख रहे हैं, तुम कम क्या करके आए हो। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुना आपके बारे में। एंड मैं बहुत मानता हूं उन लोगों को जो दिल से लोगों के हेल्थ को चेंज कर देते हैं, बदलाव लाते हैं और ऐसे ऐसे उपाय लाते हैं जो शायद नॉर्मल कोर्स में कुछ नहीं होता उनके हेल्थ में, है ना। आप ये फील्ड में वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया यार मैं आयुर्वेदा यूज करके लोगों की जिंदगियों को बेटर करूंगा? क्या बात है। हम लगभग 1992 से काम कर रहे थे, रोजी रोटी के लिए सभी करते हैं। लेकिन जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम में हमने देखा कि एक तो हम बाहर से आए, उस समय मैं दुबई में था अपने बच्चों के साथ। लास्ट फ्लाइट पकड़ के हम जब दिल्ली पहुंचे तो आते ही हमें क्वारंटाइन कर लिया गया और घर पहुंचे, घर जाते ही चंडीगढ़ अपने घर में ही हमें लॉक कर दिया। तो जब हम अपने घर में लॉक हुए, एक तो उस समय हमने ये देखा कि बहुत अच्छी से सेवा हुई। ऐसा बढ़िया दूध घर पे पहुंच रहा था, हर खाना पीना घर पे पहुंच रहा था, मतलब सरकार की तरफ से। तो हमने देखा कि भाई घर पे बैठे बैठे तो बेकार हो जाएंगे, इतना कुछ भगवान ने दे रखा है अपने को, ये तो बेकार हो जाएगा। अब दुनिया खत्म होएगी तो हम भी खत्म होएंगे, कौन सी। हमने सोचा कि अब लुटा दो, समय आया है कि अब अपने हाथों से लुटा दो, बाद में लोग भी तो लूट के लेके जाएंगे जब खत्म हो जाएगा सब। तो उन दिनों ना जी हमारे शहर में, चंडीगढ़ शहर के अंदर जो स्लम एरिया, तो हमें था कि यहीं से पनपता है ये सारी चीज़ें, वहाँ पे सफाई नहीं है ये। तो हम वहाँ निकले और निकलने के लिए हमने पहली बार जीवन में ऐसा काम किया कि अपनी गाड़ी के आगे लिखवा दिया गवर्नमेंट ड्यूटी, लगा के निकले। तो अब हालात ऐसे थे कि पुलिस हाथ भी देती थी तो दूर से ऐसे देखती थी, जेब से कार्ड कोई भी दिखा दो वो देख के कहते थे जाओ, कोई ऐसा ही होगा, नहीं तो निकल ही नहीं सकता कोई। तो मैंने उन दिनों में कॉलोनियों में जा जा के लोगों को अवेयर किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चाय का सेवन करो, हल्दी का सेवन करो, चाय पीना बंद मत करो, ताकि वायरस जो है वो चाय से मरता है, ख़त्म होता है। तो लोगों ने मेरी बात को सुना कि चाय पीनी है तो ब्लैक टी पीनी है, ये ना सोचना कि दूध डाल डाल के। वो कहते जी दूध मिलता ही नहीं, मैं कहा चाय तो पड़ी है, कहते हैं हाँ। पानी है, कहते हैं हाँ बॉयल करके पियो। तो लोगों ने वो लिया तो लोग बच गए। मतलब हमारा ये फार्मूला इतना चला कि यार गोयल साहब आते हैं, बहुत कुछ बता के जाते हैं। और साथ साथ हमने लोगों को हल्दी, एक पंचम हल्दी हमारे पास ना जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक पड़ी थी हमारे गोडाउन में। हमें था कि इसको कहाँ देंगे, वो क्विंटलों के हिसाब से पड़ी थी बनी हुई। तो हमने उसके पाउच तैयार करवाए, सभी कॉलोनियों में बांट दिए कि भाई आप इस हल्दी को दूध में बॉईल करके लो, 5 तरह की हल्दी मिलाई हुई है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो कोई तो लगा हुआ था अपने हाथ सेकने, कोई सैनिटाइज़र बेच रहा था, कोई मास्क बेच रहा था, मैं तो खुद को ही बेच रहा था कि भाई लोगों फ़ायदा उठाओ जो उठा सकते हो। किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बहुत लोगों ने मेरी जेब में बहुत कुछ डाल दिया कि गोयल साहब आप आते हो, ये ले जाओ, ये ले जाओ। बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो गोल्ड की चेन तक डाल दी मेरे गले में उतार के कि काम कर रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि यार दुनिया कितनी अपनी है, कोई भी पराया नहीं है। तो फिर उसके बाद ना साहब मेरे पास जितने भी अपने फार्मूले थे, नुस्खे थे, मैंने बांटने शुरू कर दिया और लोगों ने मुझे ऐसे गल पेट लगाया कि लोगों ने मुझे घरेलू नुस्खों का बादशाह ही बना दिया। कहते हैं ये तो मतलब कमाल ही हो गया जी। उसके बाद तो फिर हमने यू टर्न लेके बच्चे को आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किया, आयुर्वेद के बारे में बताना। और सच में आयुर्वेद की शक्ति हमें भी उस समय पता चली। पहले तो हम व्यापार करते थे, भाई दवाई देते थे, पैसे लेते थे, सब कर। उन दिनों में पता चला कि हम जिसको हल्दी दे के आ रहे हैं वो 4 दिन में थैंक यू बोल रहा है, जिसको हमने चाय पीने को बोला वो आके कहता है थैंक यू सर, जान बच गई। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो भगवान की कोई शक्ति थी जो हमने सच्चे मन से काम किया और लोगों ने सच्चे मन से उसको अपना लिया। सर जी आपको क्यों लगता है कि अब लोग जहां भी जाओ लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, लोग अब आयुर्वेद की ओर टिल्ट हो रहे, उस ओर जा रहे? क्यों और कैसे ये समझ आया उनको? ये एक्चुअल जूथ को समझ आ गया
जो बात आप यंग बच्चों को समझाने के अंदर सफल हो गए ना, तो बड़ों को तो अपने आप समझ आ जाती है। बड़ों को तो समझ होती है, बच्चों के पीछे लग के बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा है तो बड़े को भी खाना साथ में पड़ता है कि यार पार्टी कर ली, उसके बच्चे का बर्थडे है, तो बच्चा बर्थडे पे जो मंगाएगा बड़े वो खाना पड़ेगा, उनको मजबूरी है। वो समझाएंगे तो वो कहेंगे आपको क्या पता पापा, तो पापा बेचारा चुप हो जाता है कि हाँ मेरे को क्या पता, मैंने तो तेरे को ऐसे ही बना दिया, मेरे को पता ही नहीं था। तो मतलब ये होता है कि अब बच्चे जो हैं जी वो समझ गए हैं कि जो बाल हैं इनको कैसे बचाया जा सकता है, इनके ऊपर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आयुर्वेद से बचा सकते हैं। कौन सा तेल यूज़ करना है, ये फ्रेगरेंस वाले तेल या ठंडा ठंडा तेल ये नहीं लगाने हैं, जो घर में तिल का तेल है वो लगाओ, जो सरसों का तेल है वो लगाओ, और उसके अंदर मेथी दाना कलौंजी को बॉईल कर लो तो वो अपने आप बन गया ऑयल। उसके अंदर ज़्यादा ऑनियन ऑयल बनाना है, प्याज के छिलके लो, उनको अच्छे से कद्दूकस करके बॉईल कर लो तो तेल बन गया, तो वो तेल फ़ायदा करते। तो ऐसे यूथ को मैंने बहुत समझाया जी। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, इस एरिया में तो मैंने बच्चों को इतना पढ़ा दिया ना, शायद उनको स्कूलों में स्टडी नहीं करवाई गई होगी जितना मैंने। ये एक चीज़ है हमारी। आप देखेंगे जैसे मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि त्रिफला पाउडर, अब त्रिफला पाउडर क्या है, लोगों ने क्या लेना, क्या ज़रूरत लोगों को समझने की। लेकिन मैंने कहा जो चीज़ आप मुंह के अंदर डाल रहे हो ना, चाहे वो सिगरेट पी रहे हो, चाहे शराब डाल रहे हो, चाहे कबाब डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, आपको मुंह के अंदर वो चीज़ डालने से पहले ये पता होना चाहिए ये है क्या। आपके घर का कोई दरवाज़ा खटखटा दे, क्या आपको वैसे ही खोल के अंदर आने दोगे? 100 बार पूछते हैं कौन है, क्यों आया, किसका है तू। तो इसको अपने सबसे कीमती दरवाजे में ऐसे ही डाल देते उठा के, जो भी मन में आया। है ना। तो उसको हमने पढ़ाया कि बेटा जब भी खाना अपने त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला। देखिए हरड़ नॉर्मल चीज़ है, बहेड़ा नॉर्मल चीज़ है, और आंवला सबको बताए, लेकिन इनकी मात्रा कैसे लेनी है, 1 2 का 4। मतलब जो हरड़ है वो 1%, बहेड़ा 2%, आंवला 4%, किलो 2 किलो 4 किलो, इस रेशो में। तो जब ये बनता है ना जी, जैसे एसिडिटी है, जलन है, ब्लोटिंग है, खट्टे डकार आते हैं, हर वक्त दिमाग टाइट रहता है कि अंदर से बंदे को वो फिटनेस महसूस ही नहीं होती, तो जब ये बताया ना जी बच्चों को कि जब भी भोजन करो 1 चम्मच खा लिया करो, आधा चम्मच खा लिया करो, जितना मन करे खा लो। अदरवाइज इसका जो लिखा ना जी ग्रंथ में कि शाम को 5 बजे के बाद पुरुषों के लिए और सुबह खाली पेट लेना है महिलाओं ने, तो ये कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती जी। त्रिदोष नाशक है, जैसे वात पित्त कफ हमारे शरीर के 3 दोष हैं। मैं मोटी मोटी बातें ही पढ़ाता हूँ लोगों को, बारीक ज़्यादा लेके नहीं जाता कहीं। मोटा पढ़ा दिया कि तेरे शरीर में भैया 3 दोष है, वात पित्त कफ, उन तीनों को कंट्रोल करता है त्रिफला। और जो ग्रंथ में लिखा है वही है, कोई किसी के बाप का नहीं है कि वह कहते मेरे पिताजी ने बनाया था, फिर मेरे दादाजी ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रंथों के योग हैं जो मैं लोगों को बता रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने कम से कम अपने पंजाब एरिया के अंदर 40% लोगों को, जो घुटने का ऑपरेशन करवाने जा रहे थे, 40% ऐसे लोगों को वापस बुलाया कि ऑपरेशन नहीं करवाना, पहले इधर आओ। तो वो सचमुच ठीक है। ये ऐसी चीज़ें देख लो मैं आज आई। हाँ। क्या बात है। हाँ वाह, बेस्ट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ वाह। और जिसका डाइजेशन ठीक है तो उसका तो सब कुछ ही ठीक है, ब्रह्मांड उसका ठीक हो गया। जड़ सब वहीं से है। हाँ, यहीं से है। क्या बात है। बुजुर्गों ने कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन, तो जो खाओगे वो जाएगा तो एक ही टमी में। तो ये अगर कोई खाए जिनको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, यहाँ से डायबिटीज का प्रॉब्लम का कहाँ है, कौन सा बॉटल है? सबसे पहला ये वाला डायबिटीज कंट्रोल। डायबिटीज कंट्रोल है। ये क्या क्या है इसके अंदर जिससे लोग अपने आप को डायबिटीज के लिए ट्रीट कर सकते? बताऊं क्या है? देखिए, अरे बताइए ना सर। ये वो नुस्खे हैं, कोई नहीं बताता। मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ जी, कोई आदमी बताने को तैयार नहीं। उसको ये होता है कि मेरी बैंक में बैलेंस बढ़ता रहे, कोई कहीं जाए ना जाए। पर मैं लोगों को बताता हूँ फिर भी मेरा बैलेंस बढ़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके हिस्से का आपको दे ही देना है। अगर आपने लोगों को बता दिया, दुआएं भी आती हैं। मेरा सबसे बड़ा अकाउंट जो बड़ा हुआ है ना, वो थैंक यू वाला अकाउंट मेरा बहुत बड़ा है। आप देखोगे उसमें थैंक यू भरे पड़े हैं। तो मुझे बस उसी से मज़ा आता है देख देख के। और सबसे पहली चीज़ इसमें हमने डाली है
आप गौर से सुनिएगा सिद्धार्थ जी, आपको वैसे तो मैं ये डब्बा आपको दे के जाऊंगा, कोई मित्र आपके ऐसे हों जिनको डायबिटीज हो, देना, आपको दुआएं देंगे, थैंक यू बोलेंगे। दिन में कितनी बार लेने का है सर? हाँ, ये दिन में एक ही बार लेना, खाली पेट। अगर डायबिटीज 200-300 से ऊपर रहती है, 300 से ऊपर रहती है, तो 2 बार बोलते हैं कि लो, जैसे ही डायबिटीज आपकी 100 के आसपास आ गई तो इसको 1 चम्मच डेली खाओ। उसके बाद जीवन का आनंद ही आनंद है। कोई ऐसी दवाई दुनिया में नहीं बनी कि शुगर को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, रोग को दोबारा ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि लोगों को कहता हूँ कि भैया, अगर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर आपको ये बात कहता है कि शुगर को मैं सदा के लिए ख़त्म कर दूंगा, तो वहाँ से चुपचाप उसके चरण छू के वापस आ जाओ। ख़त्म नहीं हो सकता, इसको कंट्रोल करने की शक्ति, ये जो औषध है इसके अंदर देखिए, अम्बा हल्दी है, 10 चीज़ें डाली हैं, मैं 10 ही बताऊँगा। अम्बा हल्दी है, काली हल्दी है और दारू हल्दी है, 3 तरह की। तो इसके अंदर वो हल्दी है जो बॉडी को एनर्जेटिक करती है। दारू हल्दी जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। अम्बा हल्दी हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड, यूरिया को कंट्रोल करती है। और साथ में जो काली हल्दी हमने डाली है, ये पूरी बॉडी का ऑरा सेट करती है। जैसे शुगर का पेशेंट है, उसकी स्किन डैमेज होने लगती है, ये उसको कंट्रोल कर देती है। और सबसे कीमती चीज़ इसके अंदर हमने डाली है कि शुगर के पेशेंट का ब्लड वीक होने लगता है, खून उसका कम होने लगता है। उसके लिए हमने इसके अंदर डाला व्हीट ग्रास पाउडर। जो व्हीट ग्रास पाउडर है ना, जो डायरेक्ट ही कह लो कि वो ब्लड का काम करता है सीधा। जैसे एक बॉटल कोई खाता है तो एक खून की बॉटल जितनी एनर्जी उसको मिलती है 1.5 साल के अंदर, बहुत मज़ेदार। और साथ में इसमें डाला गया जामुन की गुठली, और उसके बाद हमने डाला इसके अंदर बेल की पत्री, फिर इसके अंदर हमने डाला करेले का सत एक्सट्रैक्ट, और साथ में हमने नीम और गुड़मार। ये 9 चीज़ें मैंने बताई आपको। इसके अंदर 10 चीज़ें डलती है, और जो 10वीं चीज़ है वो इसके अंदर डलती है सिर्फ 10%। मतलब जैसे ये 100 ग्राम होगी तो वो 10 ग्राम डालनी है। तो उसका नाम है कॉटन सीड। जो रुई का बीज होता है जिसमें से कॉटन बनती है, उसके अंदर ना जी बहुत बारीक सा एक बीज होता है, चिड़ी की जीभ जैसा छोटा सा। तो वो जो निकलता है वो करता है हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिव। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि कॉटन सीड हम अपने पशुओं को डालते थे चारे में, जब वो दूध का उसका फैट बढ़ता है। तो ये ऐसे इंसान के अंदर जाके इसको अप्रूवल मिला गवर्नमेंट से, प्रॉपर अप्रूवल लिया, तो ये चीज़ हमने देखा कि कमाल की चीज़ है, शुगर के पेशेंट के लिए बनता है। फिर हमने इसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। जो लोग नहीं बना सकते उनके लिए सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम से हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पर पढ़ी हैं ये चीज़ें। जो कहते हैं कि हम तो गोल साहब जहाँ रहते नहीं, घर में नहीं रह पाते, तो बनाएंगे कैसे, उन लोगों के लिए वहाँ सेवा दे रखी है। कैंसर, जहाँ जहाँ मैं अब घूमता हूँ, सोशल मीडिया और लोग सब कैंसर की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई में कैंसर को क्योर किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इसके अंदर गलत फहमी में रहते हैं कि कैंसर को आयुर्वेद के द्वारा क्योर किया जा सकता है कि नहीं। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि कैंसर एक ऐसा वायरस है, इसके लिए एलोपैथी की ज़रूरत तो पड़ती है। बहुत सारे लोगों को कीमो लगती है, ओरल कीमो देते हैं या इंजेक्ट करते हैं, जैसे करके भी। और फिर रेडिएशन भी होता है। बहुत तकलीफ वाली चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को, क्योंकि जब हम किसी वायरस को बॉडी से ख़त्म करते हैं तो जलाना तो पड़ेगा। जब हम बैड सेल को जलाते हैं तो गुड वाले भी जल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितने मर्जी विद्वान हो जाओ यार, आप अपनी रसोई में तो जाती हो ना, कहाँ मर्जी घूम लो, रसोई में तो जाते हो। जो पैदा हुआ माँ का दूध तो पीता है ना, तो नेचर के साथ तो जुड़ेगा ना। तो उसको मैं कहता हूँ, कैंसर है, कोई बीमारी है, तो आप आयुर्वेद के एक वैद्य को इज्जत जरूर दो, चाहे वो आपके घर के आसपास कोई भी हो। अब हर घर के आसपास ना जी एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, सरकारी है, उसमें एक वैद्य है। आप कम से कम उसकी सलाह तो ले लो जाके कि हमारे घर में कैंसर का पेशेंट है वैद्य जी, ऐसे ऐसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ बताइए। तो वो आपको बताएंगे कि यार इसमें अश्वगंध दो, शतावर खिलाओ, और उसको हरे पत्ते की जो सब्जी हैं वो खिलाओ। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे जी आपको, जो वीकनेस आ रही है बॉडी के अंदर, वो उससे कवर हो जानी है। तो मतलब वैद्यों की सलाह लेना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। और उन वैद्यों को मैं हमेशा हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ कि जो वैद्य कहते हैं
कि आयुर्वेद में हम कैंसर को ख़त्म कर देंगे, हम शुगर को ख़त्म कर देंगे, वो आयुर्वेद को बदनाम करने का काम करते हैं। उनको मैं स्ट्रिक्टली कहता रहता हूँ कि ऐसी बातें मत किया करो, पेशेंट को उतना ही बताओ, क्योंकि वो तो आपसे उतना ही जानना चाहता है जितनी आपको नॉलेज है, उससे ऊपर बताओ ही मत। तो उनको पेशेंट को उतना ही बताओ कि इतना काम तेरा हो सकता है। अब जैसे हमारे सेंटर में लोग आते हैं, अब आप यकीन मानिए सिद्धार्थ जी, सुबह 9 बजे हम शुरू होते हैं, रात को कई बार 2-2 बज जाते हैं, पूरी रात निकल जाती है, इतना पेशेंट होता है। और सोने के लिए हमें 3-4 घंटे मिलते हैं मुश्किल से। तो आप देखिए कि उसमें पेशेंट 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे हैं जी? उनको कोई उम्मीद है, उनको ये उम्मीद है कि ये आदमी हमें कम से कम वो चीज़ बताएगा जो सही है। अगर हम उसके साथ धोखा कर देंगे, 4 घंटे वो बैठा, फीस भी दी, पैसा भी दिया, घर जाके उसके साथ वही हो जाए कि मैं तो ठगा गया, मैं तो लुट गया, फिर क्या फ़ायदा उस जीवन का। तो इसीलिए लोग मेरे पास इतने इतने घंटों बैठते हैं और दवाई लेके जाते हैं। 6-6 महीने, साल पेशेंट रिपीट होते हैं। तभी रिपीट होते हैं सर अगर उनको सही चीज़ मिल जाए। कई पेशेंट तो यही कहते हैं कि गोयल साहब बस फ़ोन उठा के कह दिया करो कि आपको कुछ नहीं होगा, बस हमें कुछ नहीं होगा। मतलब ये बात सुनने के लिए लोग कहते हैं कि गोयल साहब के मुंह से इतना ही सुन लेना कि आपको कुछ नहीं होने वाला, यार मैं बैठा हूँ, तो कहते हैं हम तो उतने में जी लेंगे। मतलब ऐसा भी कोई कहने को तैयार ही नहीं। हर वैद्य यही कहता है, तू अगर 2 घंटे ना आया तू मर जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। डरा के लोग उसको जीने से मतलब मजबूर कर देते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर कैंसर के पेशेंट हैं, क्रॉनिक पेशेंट कैंसर के हैं, HIV के हैं, जिनका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, गठिए के पेशेंट हैं, अब शुगर है, गठिया है, थायराइड है, कैंसर है या HIV है, और ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनको अच्छे तरीके से जीवन पोषण दिया जा सकता है। अब कैंसर के पेशेंट को जो डॉक्टर, जो वैद्य, जो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये कह देते हैं अब ख़त्म हो गया इसका, हमारे पास इलाज, इसको घर पे ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, 40 दिन 50 दिन का टाइम दे के छोड़ देते हैं। ये कौन होते हैं किसी को 40 दिन का टाइम देने वाले? धर्मराज थोड़ी ना बन गए। लेकिन उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने दिन ही चलेगी अब इसकी बॉडी। अगर उसमें हम आयुर्वेद फूंक देते हैं, सिंपल चीज़ें दे देते हैं उसको, सुबह से रात तक उसका दिनचर्या ठीक कर देते हैं, तो वो आदमी, हमने देखा ये 1.5 साल 2-2 साल ज़िंदगी को अच्छे से जी के गए हैं, अपनी वसीयत सब बना के गए हैं, तंदुरुस्ती लेके गए हैं। पता उनको होता था कि गोयल साहब को मिल लिए, अब हम 2-3 साल तो अपने काम काज मुका लेंगे। क्यों? हेल्थ तो तभी चलेगी ना जी जब उसके अंदर अच्छी चीज़ें डालेंगे। अब जैसे ये पाउडर हम देते हैं, मान लो एक ये अपना लीवर का कैंसर है, कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, उसको हम कहते हैं लीवर की दवाई तो डेली खानी है, और कुछ खाओ चाहे ना खाओ, लीवर ठीक रहेगा, यही आपको भगा के रखेगा घोड़े की तरह। और इसके अंदर देख लो, कालमेघ, कुटकी, चरायता। अब जितने भी लोग हैं, जितने विद्वान वैद्य हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे, आम पब्लिक को नहीं पता। कालमेघ, कुटकी, चरायता, उसके साथ आंवला, भूमि आंवला, ये 4 चीज़ें डालनी है जी। और आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में देते रहो पेशेंट को, मतलब कि जब जबराज का टाइम ही आ गया लेके जाने का, तब लेके जाएगा। अकाल मृत्यु नहीं आती कि ऐसी बिना मतलब चलाना हो गया उसका। और साथ में इसके दिया गया अश्वगंध, शतावर, गोक्षूर, सफ़ेद मूसली और कौंच बीज। सिद्धार्थ जी बताऊं इसके बारे में कुछ? आप जी आपके जीवन में बहुत महत्व रखेगी ये चीज़। ये क्या? दिखाइए मुझे ना, एक बार देख लूं मैं। ZX 1000। अच्छा बताइए। हाँ, ये मतलब इसके अंदर जो डाला है ना, सबसे पहले अश्वगंध, जो मैंने यूथ को पढ़ाने में मतलब समझा, मैन पावर के लिए। हाँ, यूथ पढ़ गया इसको कि अगर मैं जिम कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो मुझे ये खाना चाहिए, अश्वगंधा। मैं नहीं कहता कि मेरा डब्बा कहाँ जाएगा, 140 करोड़ को इतना डब्बा मैं कहाँ बनाऊंगा, घर पे बनाओ और खाओ। लेकिन जो मेरे पास आते हैं उनको हम शुद्ध ही देते हैं, कोई चीज़ में मिलावट नहीं होती। इसमें देखो अश्वगंधा है, शतावरी है, अश्वगंध, शतावरी, गोक्षूरा। गोक्षूरा जो है बाथरूम को क्लीन करता है, बाथरूम के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है, पस सेल है, साफ रहेंगे, बंदा खाता रहे इसको। और साथ में इसके अंदर मूसली सफ़ेद, जो आपके बॉडी के अंदर बीरज है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब इंसान की बॉडी में अगर बीरज स्ट्रॉन्ग है, ब्लड की क्वालिटी अच्छी है, तो उसके जैसा तंदुरुस्त कोई हो ही नहीं सकता। और फिर इसके अंदर है कौंच का बीज, जो बॉडी के अंदर एक एनर्जी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बीरज को थिक करके पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। 5 चीज़ें हैं जनाब।
कमाल का रिजल्ट है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, अपने घर के आसपास जो भी पंसारी है उसको बोल दो कि ये चाहिए, शुद्ध देंगे, घर पे लाओ, उनको अच्छे से पानी में धो के बाहर छाया में सुखा लो, 8-10 दिन में सूख जाते हैं। उसके बाद कूट पीस के मिक्सी में ग्राइंड करके 1 चम्मच डेली गर्म दूध के साथ रात को खाना शुरू कर दो। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी से आपको मुक्ति दिलाएगा, अगर नहीं है तो बीमारी आसपास भी नहीं आने देगा। ये ऐसी चीज़।